एवरीवन टू वेलकम अरविंद क्लासेस पटपोरा यूट्यूब चैनल में। टुडे नाउ रीड डस्ट ऑफ शिनो, यानी कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अ लेटर ऑफ गॉड की पोएम डस्ट ऑफ शिनो। डस्ट ऑफ शिनो का मतलब होता है बर्फ की धूल। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। दाबे आकिरो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had read। तो इस प्रकार से ये तो होगा इसका उच्चारण। इसको देखिए, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो बिल्कुल पूरा फोकस इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। अरे, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया। यदि आपने अभी तक कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सुना, एक एक शब्द समझा करके बताऊंगा किस प्रकार से किस मात्रा को पढ़ना है। वो सब आपको मैं बताता जाऊंगा और आप नोट्स बुक रख करके ही हमेशा कविताओं को या लेसनों को पढ़ें। तो इस प्रकार से यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल अरविंद क्लासेस पटपुरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं अर्थ की ओर। द बे आ क्रो, एक मार्ग पर कौआ। शुक डाउन ऑन मी, जब कभी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कवि की। कवि कहता है कि वह मार्ग जहाँ से कभी गुजर रहा होगा तो उसके ऊपर एक कौआ अचानक झपट पड़ता है। क्या होता है? उसके ऊपर झपटने लगता है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, एक प्रकार का पेड़। हेमलॉक ट्री मतलब एक पेड़ का नाम है जिसे मैपल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से धूल और हेमलॉक ट्री का संबंध ऐसे लगता है मानो एक दूसरे ने एक दूसरे से दिल लगा लिया हो या एक दूसरे से प्रेम हो। यानी कि जब बर्फ़ की धूल पड़ती है तो वो कहाँ होती है? हेमलॉक ट्री पर पड़ जाती है। हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को देती है आ चेंज ऑफ मूड, और उसमें परिवर्तन, हृदय क्या हो जाता है? मेरा मूड परिवर्तन हो जाता है, मेरा मूड बदल जाता है। एंड सेंड सम पार्ट, और सुरक्षित रखते हैं कुछ भाग को। ऑफ आ डे, एक दिन के लिए। आई हैड रेड, जब किसी प्रकार, जब मेरे अंत समय यानी बर्बाद के समय। तो इस प्रकार से कविता का सारांश हो जाएगा। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। और इसके जो कवि हैं, जब एक बार अचानक कहाँ से गुजर रहे थे? एक मार्ग से गुजर रहे थे, वहीं पर एक कौआ हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। जैसे ही कवि वहाँ से गुजरता है तो वो कौआ अचानक कवि के ऊपर झपट पड़ता है। जो जहाँ पर जैसे ही कौआ झपटता है तो उस पर जो बर्फ़ पड़ी हुई थी, यानी कि बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस पर पड़े हुए थे। इस प्रकार से वो
दिखाई देने लगती है। जो कवि की जैसे ही कवि उसको देखता है तो कवि का हृदय परिवर्तन हो जाता है, यानी है कि उसके हृदय में बदलाव हो जाता है। एंड सेव्ड सम, और उसके कुछ भाग को कवि सुरक्षित महसूस करने लगता है। ऑफ हर डे आई हैड, जब उसकी बर्बादी का समय होगा। तो इस प्रकार से कवि पूरी कहानी का सारांश बता देता है। अब आया शब्दकोश। शब्दकोश, हेमलॉक का मतलब होता है एक प्रकार का पेड़। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहाँ एक प्रकार का पेड़ पौधा है। जैसे मैंने अभी बताया ना, मैपल भी कहा जाता है हिंदी में, जिस पर छोटे छोटे फूल लगे हुए होते हैं। इस लेसन के जो पोएम के क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। छात्रों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो भी बच्चे कमज़ोर हैं और कोचिंग नहीं कर पाते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप को इतनी मेहनत करवाऊंगा कि आप जितनी परसेंटेज बनाना चाहते हैं उतनी ही परसेंटेज बनेगी। तो कृपया ध्यान दीजिए आप, और अपने दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल अरविंद क्लासेस पटपुरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय छात्र, जय राष्ट्र, वंदे मातरम।